नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और रुझान जो आ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की उम्मीदें बुझा दी है। सबसे पहले अगर बात हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस बहुत ही पीछे चल रही है और रुझानों में बीजेपी 150 के भी बाद 160 सीटों से भी आगे अब निकल चुकी है। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार रही है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए ऐसा काम करेगी कि कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी और इस दफे 5 साल पूरे करके एक सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस चलाती हुई नजर आएगी। लेकिन जो रुझान आए उसने हर किसी को हैरान कर दिया। बता दें आपको कि मौजूदा रुझानों में 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी 160 से भी ज्यादा सीटों पर बढ़त बना चुकी है और कांग्रेस केवल यहां 71 से 74 सीटों के बीच सिमटती नजर आ रही है। माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह लगातार पार्टी आलाकमान ने कहीं ना कहीं दरकिनार किया तो वो इस बात का संकेत था कि पार्टी को, बीजेपी को इस बात का डर था कि वो मध्य प्रदेश को गंवा न दे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा रैली इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश में ही की। एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 रैलियां तक करी। लेकिन जो चुनावी परिणाम आए उसने बता दिया कि मोदी मैजिक आखिरकार चल ही गया। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान का यहां पर जिक्र करते चलें तो राजस्थान में भी खेला हो गया। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। बता दें आपको कि एक सीट ऐसी रही राजस्थान की जिस पर मतदान नहीं हुआ। दरअसल श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और इस बार के चुनावों में भी प्रत्याशी गुरमीत सिंह का आकस्मिक निधन 15 नवंबर को हो गया, जिसके बाद यहां पर नियम अनुसार निधन अगर मतदान से पहले किसी प्रत्याशी का हो जाता है तो चुनाव आयोग उस सीट पर जो है मतदान को स्थगित कर देता है और वो मुख्य चुनावों के परिणामों के बाद उस सीट पर उपचुनाव होते हैं। इसके चलते अब राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर ही मतदान हुआ और उसके नतीजों ने भी हर किसी को हैरान कर दिया। बता दें आपको कि एसपीएन 9 न्यूज के जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए थे उसमें भारी मतों से तो नहीं, लेकिन यहां कांग्रेस एक कांटे की टक्कर के साथ राजस्थान में अपनी सत्ता बचाती हुई नजर आ रही थी और न केवल एग्जिट पोलों में बल्कि यहां पर अशोक गहलोत सरकार की जो तमाम योजनाएं राजस्थान में चलाई गई थी, माना जा रहा था कि उन योजनाओं और चुनावों में जो घोषणाएं कांग्रेस के द्वारा करी गई थी उनके जरिए वे कहीं ना कहीं राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने में कामयाब रहे हैं और अब 3 दिसंबर को चुनावी परिणामों में सत्ता में भी वापस लौटते दिख जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजस्थान में भी कांग्रेस को बड़ा झटका मिलता नजर आ रहा है। 200 विधानसभा सीटों के 199 पर मतदान हुआ और बीजेपी 120 सीटों पर रुझानों में आगे नजर आ रही है। और फिर तीसरे राज्य का अगर जिक्र करें तो छत्तीसगढ़, जी हां, छत्तीसगढ़ वो राज्य इन 4 राज्यों में रहा, इन प्रमुख 4 राज्यों में जिनके मतदान आ जा रहे हैं उनमें से छत्तीसगढ़ वो राज्य था जिसे तो मानो कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था, जिसे तो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही मतदान के बाद अंदर खाने हार मान ली कि छत्तीसगढ़ तो हमारे हाथों से ही निकल जाएगा। लेकिन रुझानों ने यहां बुझा दिया है कांग्रेस की तमाम उम्मीदों को। 70 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ, 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ और जिस तरह से 90 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ, 90 में से बीजेपी 50 से ज्यादा सीटों पर आगे आ चुकी है और कांग्रेस 30, 31 और 32 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। माना जा रहा है यहां पर कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को जब पहले चरण में मतदान हुआ तो उससे कुछ ही दिन पहले जिस तरह ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया महादेव बैटिंग ऐप के मामले में और उस प्रेस नोट में यह बात ईडी के द्वारा शामिल की गई थी कि महादेव बैटिंग ऐप में उनके पास जो मुख्य आरोपी है उसने बयान दिया है कि उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दी है। यहां भूपेश बघेल की सरकार को अरबों रुपए दिया है महादेव बैटिंग ऐप घोटाले मामले में और उस तरह से जब यहां भूपेश बघेल का इस मामले में नाम आया तो कहीं ना कहीं उनकी क्षति पहुंची है, भूपेश बघेल की छवि को क्षति पहुंची है, जिसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों में भी यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि यहां पर हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिस तरह से इन 3 राज्यों में झटका खाया है, लेकिन तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में वाकई में कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहां पर करके दिखाया। यहां एग्जिट पोल भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस यहां पर तेलंगाना में खेला करेगी और बीआरएस की अब विदाई यहां पर पक्की है। तीसरे विधानसभा चुनाव इस नए राज्य के हैं। 2013 में जिस तरह पहले विधानसभा चुनाव हुए, फिर 2018 में दूसरे विधानसभा चुनाव हुए, तो दोनों ही तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में बीआरएस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ यहां पर जो है यहां पर
केसीआर की पार्टी उसको जीत मिली थी और अब लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनौती देने वाली है और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन तेलंगाना में किया और बीआरएस को जो रुझानों में अब तक सीटें मिलती नजर आ रही हैं, कांग्रेस की उसकी तुलना में दुगनी सीटें हैं और लग रहा है कि भारी मतों से, भारी सीटों से कांग्रेस ने तेलंगाना फतेह कर लिया है। लेकिन अब यहां पर सोचने का विषय बिल्कुल है, सोचने की बात जरूर है, यहां पर चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि 4 प्रमुख राज्य जिनमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, इनमें से 3 राज्यों में लगभग अब कांग्रेस की हार दिखती नजर आ रही है। रुझान आने शुरू हो गए हैं और अब रुझान भी नतीजों में बदलते नजर आ रहे हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो इस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त छत्तीसगढ़ में तो जो पाटन विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वे तक पीछे चल रही हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने तमाम राज्यों में चुनाव लड़ा, उसका जो परिणाम निकलकर सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस बीच एक खबर निकलकर सामने आई यहां पर, दरअसल यहां पर इंडिया गठबंधन जो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बनाया गया था, उस इंडिया गठबंधन की अब 6 दिसंबर को बैठक बुलाई और बैठक बुलाई है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आनन फानन में चुनावी परिणामों के बीच जब उन्हें देखने को मिला कि 3 राज्यों के हाथ से छिटक चुके हैं लगभग, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आनन फानन में इंडिया गठबंधन के कई राजनीतिक दलों को फोन करके अब 6 दिसंबर को बैठक बुलाई है और अब फैसला होने वाला है। यहां पर 543 देश की लोकसभा सीटों पर मंथन इंडिया गठबंधन के अंदर होगा। देखना होगा कि 543 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के अंदर किस किस राजनीतिक दल को कौन कौन सी सीट मिलती है। हालांकि इस बीच भी विवाद देखने को मिल सकता है। कहा जाता है कि दिल्ली का लोकसभा का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि अगर आपको केंद्र में सत्ता बनानी है, अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो यूपी को फतेह करना होगा, यानी कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर परचम लहराना होगा और इन्हीं 80 लोकसभा सीटों में अमेठी और रायबरेली ही केवल साख बची है यहां पर कांग्रेस की। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस अमेठी भी हार गई थी, केवल रायबरेली जीत पाई थी और इंडिया गठबंधन के जरिए माना जा रहा था कि कांग्रेस यूपी की सियासत में वापसी कर सकती है। लेकिन उसमें भी जब विवाद यहां पर देखने को मिला अखिलेश यादव के साथ, तो अखिलेश यादव ने अपने कांग्रेस के साथ विवाद के चलते यह तक कह डाला था कि अमेठी और रायबरेली में हम कांग्रेस को देख लेंगे। अब देखना यह है कि 6 दिसंबर को बैठक है इंडिया गठबंधन की और इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले निकल कर आते हैं। क्या यहां पर अब तक जो विवाद इंडिया गठबंधन के अंदर अंदरूनी दलों के बीच देखने को मिला, क्या वो विवाद बढ़ता नजर आएगा? क्या यहां पर यह बात भी निकल कर आएगी कि चुनाव परिणामों के पहले, यहां पर 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के द्वारा यह बात कही गई थी कि लोकसभा चुनावों का जो सीट बंटवारा है वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद होगा और अब यहां पर कांग्रेस को हार मिल रही है। तो क्या यहां पर और जो अन्य 27 दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनका क्या रुख कांग्रेस को लेकर रहने वाला है? और जैसे ही यहां पर चुनाव परिणाम आए हैं यहां 5 राज्यों के, रविवार को 4 राज्यों के आ रहे हैं और 5वां राज्य मिजोरम, उसके जो परिणाम है वो हमें सोमवार 4 दिसंबर को देखने को मिल जाएंगे। उसके एकदम बाद इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। देखना है कि क्या कुछ यहां पर फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक में होता है और जिस तरह से कांग्रेस को इन 3 प्रमुख राज्यों में हार मिली है, क्या वहां पर बहुत ही बड़े वाला झटका कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के अंदर भी लगने वाला है? इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार की क्या वजह है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है क्या कुछ होने वाला है।